विज्ञान के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है। पहले का राइट आंसर बता दीजिए। संविधान का 52वां संशोधन है वो किससे संबंधित है। परवीन जी, नेमीचंद जी, गुंजन, किशन, राजू, हाय, हेलो, कैसे हो सर जी? बिल्कुल सही है। ओके, पहले का राइट आंसर बता दीजिए आपको। संविधान का 52वां संशोधन है वो किससे संबंधित है। ओके, तो पहले का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दल बदल से संबंधित है। शायद काफी लोग आए नहीं आज। ओके, आवाज वगैरह सबको सही आ रही है, सबको दिख रहा है? ओके, चलो फाइनली सही हो गया। तो संविधान का 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है। ओके, दूसरा देखिए कि पंचायती राज की अनुशंसा है वो किसने की थी। पंचायती राज की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। ओके जी, बिल्कुल बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी 1957 में। पंचायती राज की सिफारिश जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी। उदय देरो जी बिल्कुल सही है। संजय जी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी 1957 में। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखिए, राष्ट्रपति है वो किसको मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में 10 सदस्य है, राज्यसभा में 12 सदस्य। तो कौन सा सही बताना है, केवल 2, केवल 1 या फिर दोनों है, या फिर न तो 1 है या न 2 है। तो आज से हम कुछ राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे, कुछ संविधान से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो 3 का राइट आंसर जी बिल्कुल केवल 2 हो जाएगा, यानी ए हमारा राइट आंसर है कि राज्यसभा में 12 सदस्य है मनोनीत कर सकता है। प्रकाश जी, परवीन जी, बिल्कुल सही है सर आपका। चलिए 4 नंबर देखिए कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वो किस सूची के विषय होते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची। जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वो किस प्रकार के विषय होते हैं। 4 का राइट आंसर जी बिल्कुल समवर्ती सूची के होते हैं, यानी राज्य सूची के जो विषय होते हैं इस पे से राज्य सरकार कानून बनाती है, और संघ सूची के जो विषय होते हैं सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची जो होती है उस पे राज्य सूची राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों है कानून बना सकती है। जी सबका लगभग सही चल रहा है, जिसका सही नहीं चल रहा वो एक बार बंद करके दोबारा ओपन कीजिए। बाकी सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए 5 नंबर देखिए कि देश के संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से की गई, यानी मूल अधिकार जो हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। 5 का सही उत्तर ओम प्रकाश, सरवन, श्रीराम जी बिल्कुल सही है। ओकमाराम जी, हुकुमाराम जी नाम है कि ओकमाराम जी सर जी आपका? जी बिल्कुल। दीपेंद्र जी बिल्कुल सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की स्वीकृति है वो कब की गई थी। भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान की स्वीकृति है वो कब मिली थी। 15 अगस्त 1947, 30 जून 1948, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949 को। 6 का सही उत्तर रंजू चौधरी जी बिल्कुल सही है सर। संतोष जी बिल्कुल आपका भी सही आ रहा है। तो ठीक है, 6 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिल गई थी। पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए 7 नंबर देखिए कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष। 7 का सही उत्तर बता दीजिए। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। विजय मीना जी बिल्कुल सही है सर। भरत
जी सर बिल्कुल। किशन जी, जमुनालाल जी, अमित, श्रीराम, उदय जी बिल्कुल सही है। तो राइट, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। जी 8 नंबर देखिए कि योजना आयोग का अध्यक्ष है कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर रिजर्व बैंक का गवर्नर? 8 का सही उत्तर। विजय मीना जी शाबाश, सबसे पहले आपका 2 बार आ गया है जी बिल्कुल। 8 का सही उत्तर है हमारा, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष, बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिए कि राज्यसभा संसद बनने की न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी होती है? राज्यसभा का संसद बनने के लिए 25, 30, 32 या फिर 35 वर्ष, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कन्वराम जी, जी बिल्कुल सर। मोनू सिंह सिसोदिया जी, बिल्कुल शाबाश सर। संजीव जी, तो आपका राइट आंसर हमारा यहाँ 9 का क्या हो जाता है? 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। श्याम जी बिल्कुल सही कर रहे हो आप। चलिए 10 नंबर देखिए कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा कौन करता है? केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर नाबार्ड, कौन करता है? 10 का सही उत्तर। लवली, सोनी, श्रीराम जी बिल्कुल। रमेश, पुनीत शर्मा, सोमवीर जी आपका भी सही आ रहा है। नंदलाल जी, प्रवीण, संजीव बिल्कुल सही है। तो इसका कौन करता है? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए कि भारतीय संसद के दोनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की संयुक्त बैठक है, तो पहली हुई थी वो किस विषय के लिए हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड अधिनियम के विरोध में या फिर बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में या फिर स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में? तो पहली बैठक हुई थी वो किसके संबंध में हुई थी? 11 का। रवि बिल्कुल सही है सर आपका। काजोत जी बिल्कुल सर। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में पहली संयुक्त बैठक हुई थी संसद के दोनों सदनों की, तो 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सूद गोपाल जी बिल्कुल। चलिए 12 नंबर देखिए कि राज्य की सचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संचित निधि का संचालन कौन करता है? राज्य की। 12 का सही उत्तर। जाहिद खान जी बिल्कुल सर, राइट आंसर। अन्नू जी सही आ रहा है। जमुनालाल जी बिल्कुल सही करे हो। राजेंद्र जी आपका भी सही है। प्रकाश वर्मा जी बिल्कुल सही है सर आपका भी। सुभाष जी, कविता प्रजापत, तो 12 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा, तो 12 का सी आंसर। ठीक है। चलिए 13 देखिए कि प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? बी आर झाकड़, जीवी मावलकर, हुकुम सिंह या फिर के एस हेगड़े? 13 का बताइए राइट आंसर। संजीव प्रकाश प्रजापत जी बिल्कुल। कुलदीप सिंह बिल्कुल सही है सर आपका भी। सही राम जी, संजीव जी आपका भी हो जाएगा। 13 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जीवी मावलकर के विरुद्ध लाया गया था, बी हो जाएगा इसका। 14 नंबर देखिए कि मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार है वो कब निकाला गया था? संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? 42वें संविधान संशोधन, 47वें, 46वें या फिर 44वें संविधान संशोधन? 14 का सही उत्तर। मोनू सिंह जी, जी बिल्कुल सर। जाहिद खान, राजेंद्र जी, मोहर सिंह जी, विजय, अमित, रुपेश, विकास, संजीव, बंटी जी बिल्कुल सर। राइट आंसर हमारा 14 का है, वो हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को निकालकर एक संवैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। चलिए 15 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिए गए थे, ये बताना है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व है फ्रांस से, आयरलैंड से, जापान से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से। 15 का सही उत्तर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए थे? श्रीराम मनोहर, पुनीत, एडवोकेट, करमवीर, अनु जी बिल्कुल राइट आंसर है, आयरलैंड से लिए गए थे। 20 सही उत्तर हो जाएगा इसका। 16 देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण देने का अधिकार है? राष्ट्रपति को अभिभाषण देने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? 87, 88, 89 या फिर 90? 16 का राइट आंसर। सबसे पहले 16 का किसका आएगा? नंदलाल जी मीणा, राजेंद्र जी बिल्कुल सही है। तस्लीम खान, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 87। ठीक है, 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 87 जो है 87वां संविधान, उसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण देने का अधिकार है। 17 नंबर देखिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पदों का वर्णन करता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पदों का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 17 का राइट आंसर। सबसे पहले कौन देगा 17 का? एडवोकेट सोमीर जयदीप जी बिल्कुल राइट आंसर। राजेंद्र जी, जी सर। कुलदीप जी बिल्कुल। तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 89, यानी बी हमारा सही उत्तर है, जिसमें राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वर्णन है 89 में है। चलिए 18 नंबर देखिए कि मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 20 का किस विषय से संबंध है? अनुच्छेद 20 जो है वो किससे संबंधित है ये बताइए। 18 का राइट आंसर। 18 का सबसे पहले कौन देगा? जयदीप, सबसे पहले जयदीप जी का है। मुनेश कुमारी जी बिल्कुल आपका भी राइट आया है। कविता प्रजापत, दिनेश जी, सही राम जी, कन्वाराम जी, जी से बिल्कुल राइट आंसर। 18 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसी अपराध की सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 20। जी सर बिल्कुल, पीडीएफ ले लेना, इसकी पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो बाद में। चलिए 19 नंबर बताइए कि मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 का किस विषय से संबंधित है? 20 हो गया, अब 21 बताइए। अनुच्छेद 21 जो है वो किससे संबंधित है? 19 का सही उत्तर। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए। जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है, 5-5 लाइव टेस्ट हो रहे हैं, तो लाइक तो बनता है। जाहिद खान, पीडीएफ सर टेलीग्राम से मिलेगी, लिंक मिल जाएगा आपको। राजेंद्र जी, संजय जी बिल्कुल सही आ रहा है सर। गुनिश का राइट आंसर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। विकास जी आपका भी सही आ रहा है। करंट अफेयर का सर जी लास्ट 1 साल का। संविधान के भाग में न्यायाधिकरण को परिभाषित किया गया है भाग 4 में, भाग 7 में, ये 7 है, भाग 15 में या फिर भाग 10 में। तो संविधान के किस भाग में है वो न्यायाधिकरण को परिभाषित किया गया है? 20 का सही उत्तर। बीस का राइट आंसर कौन देगा सबसे पहले? दिनेश शर्मा जी, शाबाश, बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 15 में न्यायाधिकरण को परिभाषित किया गया है, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 20 का। चलिए 21 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है? संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या फिर मूल कर्तव्य? तो 21 का राइट आंसर कौन देगा? दीप राव जी बिल्कुल। रुपेश सहारण, दिनेश जी, मनोहर जी बिल्कुल से प्रस्तावना को कहा गया है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके 22 देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार परिभाषित किया गया है?
जो शब्द ऐड किए गए उनके अनुसार आंसर करना है। तो 22 का बता दीजिए, 22 का कौन देगा सबसे पहले? एडवोकेट सोमवीर मेघवाल जी, बिल्कुल राइटर। मनोहर सिंह जी, उदय देरू, सुशील मीना जी सर, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 22 का। 23 देखिए कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 23 का सही उत्तर। दीप राव जी, बिल्कुल सही है सर। रवि जय, आपका भी सही आ रहा है। तो 23 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को, यानी डी सही उत्तर हो जाएगा। दिल सुख जी, आपका भी सही है। चलिए 24 नंबर देखिए कि संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य को निर्देश देता है। क्या निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 के अनुसार बताइए 40 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है। 24 का राइट आंसर बता दीजिए। अनुच्छेद 40 जो है वो किससे संबंधित है, क्या निर्देश देता है? जयदीप नागड़ा, कुशाल, राहुल गुजर जी, बिल्कुल सी है। बजरंग जी, आपका भी सी है। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 का। 25 नंबर देखिए, मूल भारतीय संविधान में नहीं था। मूल जो भारतीय संविधान था उसमें क्या नहीं था? मूल अधिकार नहीं थे, निर्देशक तत्व नहीं थे, मूल कर्तव्य नहीं थे, या फिर ग्राम पंचायतों का गठन नहीं था? 25 का सही उत्तर। रमेश याग जी, बिल्कुल सर, आपका भी सही है। दीपेंद्र चौधरी जी सर, बिल्कुल राइट आंसर। 25 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मूल कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में नहीं थे। चलिए 26 नंबर देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगर महाभियोग चलाना हो तो सबसे पहले कौन सा संसद चलाएगा? लोकसभा, राज्यसभा, या फिर किसी भी सदन के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं? तो 26 का सही उत्तर कौन देगा सबसे पहले? 26 का मोनू सिंह जी, जी बिल्कुल। पीडीएफ सर आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपके पास अगर टेलीग्राम है, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, है तो वहां सर्च कर लीजिए प्रहलाद सारण सर। जितने भी लेसन हुए हैं, जितने भी टेस्ट हैं, सारी पीडीएफ वहां पे है। तो सभी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा, यानी राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में महाभियोग जो है वो चलाया जा सकता है। 27 देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, या फिर इन सभी में? तो भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित है? 27 का सही आंसर। जिस सबसे पहले कौन देगा? नवीन ठाकुर जी, बिल्कुल। नौरंगलाल जी, सही आ रहा है आपका। तो संविधान के अनुसार है वो राष्ट्रपति में निहित है, ए हो जाएगा। 28 देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्र जो है उनकी बात करें, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री, या फिर उपयुक्त सभी? संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं उनका प्रशासन कौन चलाता है? 28 का राइट आंसर। जी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होते हैं, बी हो जाएगा। हुकमा सिंह जी, जी बिल्कुल आया था सर, राइट आया था आपका। चलिए 29 देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, वो किस अनुच्छेद में है? 129, 131, 143, या फिर 145? 29 का सबसे पहले कौन देगा राइट आंसर? मोनू उपाध्याय, जाहिद खान, राजेंद्र, तस्लीम, कुशाल, धनराज, रुपेश, लवली, सोनी जी, बिल्कुल सही है। तो 29 143 के अनुसार है।
तो 143 हो जाएगा सी आंसर। चलिए 30 नंबर, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है? युद्ध के वजह से, बाह्य आक्रमण की वजह से, सशस्त्र विद्रोह की वजह से, या फिर ये सभी? प्रकाश जी, बजरंग जी, बिल्कुल सही है। इन तीनों कंडीशन में कर सकता है, तो ये सभी हो जाएगा डी राइट आंसर। चलिए 31 देखिए। 31 है कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन तो पहला ही हमारा क्वेश्चन हो चुका था। पहला ही क्वेश्चन जो था रिपीट हो गया क्वेश्चन जी। दल बदल कानून से संबंधित है 52वां। 37 बता दीजिए कि 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? 32 का राइट आंसर 73वां संविधान संशोधन। पुनीत शर्मा, संजीव, हरि सिंह जी, बिल्कुल। 32 का राइट आंसर शिषपाल शिवपाल जी, बिल्कुल राइट आंसर है। पंचायती राज से संबंधित है, तो 32 का डी हो जाएगा हमारा। चलिए 33, 86वां संविधान संशोधन जो था वो किससे संबंधित था? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये एग्जाम में। 86 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 33 का राइट आंसर। 33 का सही उत्तर सबसे पहले कौन देगा? जयदीप जी, बिल्कुल। मुकेश जी, जाहिद खान जी, बिल्कुल। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार से के रूप में मान्यता दी गई थी 86 संविधान संशोधन, यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और रहे हैं इस टेस्ट के। 34 नंबर है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 34। राइट आंसर सबसे पहले अंकित यादव जी सर, बिल्कुल। जयदीप, जाहिद खान, मुकेश जी, बिल्कुल राइट आंसर है। 148 संबंधित है, यानी 148, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।